Good morning, students. Today we will start lesson 7 of the book Moments. We have done 5 lessons from this book and we are not doing lesson 6 first. First we will do the lesson 7 because that is very interesting lesson and give a moral message. This lesson make learn us to be positive in our life. We should always be positive, whatever to be happened. There are only 3 characters in this lesson: Sue, Johnsy, and an artist barman. The last leaf. Why this lesson has been titled The Last Leaf? Because a big role of this leaf in this lesson to save the life of a girl. Named Johnsy. She always thinks that she will die when this last leaf will fall. जब लास्ट लीफ गिर जाएगा उस क्रीप से, उस बेल से, तो उसको भी ख़त्म हो जाएगी. एंड शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन हर लाइफ. बट Barman, an artist, he painted a leaf on that window where Johnsy always looked about those leaves. And that last leaf did never fall, and it saved the life of Johnsy. So that is the masterpiece of Barman. And he always wanted to create a masterpiece, and that was the masterpiece of Barman. After that he died. Let's read the story. It's autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. The plot structure of this lesson is such a way that the season was autumn and wind was blowing hard, it raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen. जो एक ivy creeper है, बेल है, उसके ऊपर जो है ना सारे leaves जो है ना वो गिरते जा रहे हैं, गिर चुके हैं, except one. Why doesn't the last leaf fall? कि लास्ट लीफ जो है ना वो क्यों नहीं गिरता है, ये हम पढ़ेंगे. क्या रीज़न है जो लास्ट लीफ जो है ना वो कभी भी नहीं गिरा. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the 3rd story of an old house. Where was the flat? The flat was on the 3rd story of an old house, and they were both young artists and shared a small flat. यानी एक छोटे से फ्लैट में वो दोनों साथ में रहती थी. Johnsy fell very seriously ill in नवंबर में बीमार हो गई. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving. उसको निमोनिया हो गया और वो बिना हलचल के जो है ना अपने बेड पर लेटी रहती थी. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो से बाहर गेज करती थी, तो एक टकटकी बांध के दिखती रहती थी. शू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. उसकी जो फ्रेंड थी शू वो बहुत ही वरीड थी. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. ऑल्दो ही केम वेरी एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. वो डॉक्टर को बुलाती, कौन? शू. और डॉक्टर हर दिन आते, उनको विज़िट करते, देख के जाते, लेकिन उसकी कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आया.
वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर, एक दिन डॉक्टर जो है ना शू को साइड में ले गए और उनको कहा, इज एनीथिंग रॉन्ग, एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी किसी चीज़ की चिंता कर रही है? नो रिप्लाइड शू, बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर से जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना माइंड बना लिया है कि वो अब कभी भी ठीक नहीं होगी। इफ़ शी डजेंट वांट टू लिव मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, अगर वो जीना ही नहीं चाहती है तो मेडिसिन उसकी हेल्प नहीं कर सकती, उसको नहीं बचा सकती। इसलिए यहाँ पर हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें जो है ना जीने के लिए क्या चाहिए, अपनी विल पावर, किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो हमारी लाइफ है कुछ भी है, तो सबसे पहले हमारे को अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, उसने कोशिश की बहुत, शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, यानी शू ने बहुत कोशिश की कि वो जॉन्सी को ऐसा बना दे कि जो उसकी चारों तरफ जो चीज़ें थी उनमें वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस, उसने क्लॉथ्स के बारे में, फैशंस के बारे में उसको बताती कि भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले ले, उसका मूड चेंज हो जाए। बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी कभी रिस्पॉन्स नहीं देती थी। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, और वो अपने बेड पर लगातार लेटी रहती थी, टू लाई लेटी रहती थी, स्टिल बिल्कुल शांत चुप। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड, वो उसके लिए ड्राइंग बोर्ड भी लेके आई इन टू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। शू ड्राइंग बोर्ड लेके आई जॉन्सी के रूम में और उसने पेंटिंग करना स्टार्ट किया। उसको लगा कि अगर वो पेंटिंग करेगी तो हो सकता है कि जॉन्सी का मूड भी पेंटिंग करने के लिए बन जाए। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, उसका जो इलनेस, उसकी बीमारी से उसका जो जॉन्सी का माइंड है थोड़ा सा हट जाए। शी विसल्ड वाइल वर्किंग, और वो उसने जो वो काम कर रही थी, कौन, शू, तो उसने विसलिंग करना स्टार्ट किया ताकि वो उसका ध्यान बाहर से जो वो सोच रही थी, जो वरिड थी वो जॉन्सी, उससे उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने काम करते हुए, ड्राइंग बनाते हुए विसल भी की। सडनली शू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, सडनली शू ने सुना जॉन्सी विस्पर समथिंग। शी क्विकली rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards। ठीक है, suddenly Sue heard Johnsy whisper something। सू ने जॉन्सी को कुछ विस्पर करते हुए, धीरे धीरे बोलते हुए सुना। शी क्विकली, सुनने का मतलब यहाँ पर क्या, उसने जानबूझ के नहीं सुना, उसके कानों में आवाज़ आई, यहाँ पर हर्ड इसलिए लगा हुआ है, अदरवाइज लिसन आता। शी क्विकली रश टू द बेड, वो फटाफट बेड की तरफ दौड़ी और जॉन्सी को सुना उसने क्या, काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देख रही थी, एंड वो सेइंग कर रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। शू एंक्सियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो से बाहर उसने देखा बड़ी उत्सुकता के साथ। शी सॉ एन ओल्ड एवी क्रीपर, उसने एक पुरानी एवी क्रीपर को देखा। एंड क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, जो विंडो से बाहर जो है ना, वहाँ पर जो ब्रिक वॉल थी, जो ईंटों की जो वॉल बनी हुई थी, उसके हाफ वे तक वो चढ़ी हुई थी, यानी कौन, बेल जो है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर हवा तेज चल रही थी। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, जो बेल थी वो अपने पत्ते गिरा रही थी। ठीक है, इसलिए वो काउंट कर रही थी कि 1 गिरा, 2 गिरा, इस टाइप से। व्हाट इज इट डियर, शू आस्क्ड, शू ने पूछा कि क्या है। व्हाई आर यू काउंटिंग दिस शेडिंग लीव्स? 6, whispered Jonesy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is, उसने कहा कि 6, जॉन्सी ने विस्पर किया 6, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, ये बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। ये कुछ ही दिन पहले जो है ना
ये हंड्रेड्स में थे, 100 लीव्स थे ऑलमोस्ट, और अब ये सिर्फ 5 बच गए हैं। इट इज़ ऑटम सेड शू एंड द लीव्स विल फॉल। कहते जब ऑटम सीजन है तो लीव तो गिरेंगी ही, लीव तो शेड करते ही हैं। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई। तो उसने कहा जब लास्ट लीव गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी। फाइनलिटी का मतलब बिल्कुल फाइनल, मतलब उसने सोच लिया कि जब लास्ट लीव गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। आई हैव नॉन दिस फॉर द लास्ट 3 days। और मैंने ये पिछले 3 दिन से ही जाना है। ओह दैट इज़ नॉन सेंस रिप्लाइड ट्रू। वट हैव ओल्ड एवी लिव्स टू डू विद यूर गेटिंग वेल। कहता कि ये जो पुराने एवी लिव्स हैं, पुराने पत्ते हैं, वे लिव्स है, उसका तुम्हारी लाइफ से क्या लेना देना है? तुम्हारा ठीक होने से क्या क्या मतलब है, क्या सेंस है ये? नॉनसेंस। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर पूरे कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगे। जॉन्सी डिडंट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। शो वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप। वो अंदर गई और वो वहाँ से उसके लिए एक बाउल सूप का लेके आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री। कहते मुझे भूख नहीं, मुझे नहीं पीना। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब देखो सिर्फ 4 लीव बच गई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन ऑल बिफोर इट गेट्स डार्क। मैं चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पहले लास्ट वन भी गिर जाए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। और फिर मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊँगी, यानी मर जाऊँगी। शू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड। जॉन्सी के बेड पर बैठी उसको किस किया और कहा यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम नहीं मर रही हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। थी कि मैं कर्टन को ड्रा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। कि मुझे पेंटिंग करना चाहती हूँ, मैं अपनी जो पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ और मुझे अपने लिए कुछ पैसे कमाने हैं चाहिए। प्लीज़ माय डियर, प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी। उसने जॉन्सी को कहा कि प्लीज़ प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। कहती मैं इसको कर्टन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये पेंटिंग कंप्लीट करनी है, इसलिए प्लीज़ तुम बाहर की तरफ मत देखो। वाइल आई पेंट, जब मैं पेंट करती हूँ तो आप बाहर मत देखो। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव। ठीक है, आप अपनी पेंटिंग को फटाफट ख़त्म कर लो क्योंकि मैं लास्ट लीव को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, कि मैं थक चुकी हूँ वेट कर कर के कि लास्ट लीव कब गिरेगा। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। कि इस बेचारे थके हुए लीव की तरह जो है ना, टायर्ड जो बेचारे जो टायर्ड लीव्स हैं, ये बेचारे गिर गए हैं, अपनी उससे अलग हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, उसी टाइप से जो है ना मैं भी अपनी लाइफ से थक गई हूँ और मरना चाहती हूँ और मैं पीसफुल अपनी लाइफ से निकलना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप सेड सी शू, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। कि सोने की कोशिश करो। शू ने कहा आई हैव टू पेंट, कि मुझे पेंट करना है एक ओल्ड को, पुराने को। आई विल कॉल बैरमैन अप टू बी माई मॉडल। और मैं बैरमैन को बुलाऊंगी ऊपर, टू बी माई मॉडल, मेरा मॉडल बनने के लिए। शी रश डाउन, मॉडल का मतलब यहाँ पर क्या है कि उनका रोल मॉडल, ठीक है, कि उनसे पूछना कि इज़ दैट बेटर और नॉट। शी रश डाउन, बैरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बैरमैन कहाँ रहते थे? ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। वो नीचे दौड़ी। ही वॉज 60 ईयर ओल्ड पेंटर। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस। और उनकी लाइफ का जो ड्रीम था वो क्या था? मास्टरपीस बनाना था। बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम, लेकिन वो उनका सपना ही बना रहा, मास्टरपीस नहीं बना पाए। शी पोर्ड आउट हर वरीज टू बैरमैन। उसने अपनी जो चिंता थी वो सब किसको बता दी? पोर्ड आउट का मतलब क्या है? उसको बैरमैन को बता दी सारी चिंता जो वो कर रही थी। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उसने उनको बता दिया कि जॉन्सी जो है ना कैसे कन्विंस
वो जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड, जी जॉन्सी इस बात को मान रही थी कि शी वुड डाई, कि वो मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फेल, जब लास्ट लीफ गिर जाएगा। इससे स्टॉपिड आस्क्ड बैरमैन, बैरमैन ने कहा कि वो पागल है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी पागल कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर, कि उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। कंप्लेन शू ने कहा कि उसको बहुत हाई टेम्परेचर है। शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी ए लॉट, वो कुछ भी खाने पीने से मना कर रही है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बैरमैन सेड, बैरमैन ने कहा कि मैं आपके साथ आता हूँ और मैं जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिपटोड इनटू द रूम, टिपटोड का मतलब बिल्कुल धीरे से। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, शी ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, उन्होंने एक साथ जो है ना कर्टन को ड्रा कर दिया और वो नेक्स्ट रूम में चले गए। शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, उन्होंने विंडो के थ्रू बाहर झाँका। देयर वर ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब सिर्फ एक ही लीफ बचा था। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। आइसी कोल्ड का मतलब बहुत ठंड जो है ना, ठंडी हवा, बिल्कुल चिल कूल हवा बह रही थी और भारी जो है ना बरसात हो रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा लग रहा था कि अब जो है ना लीफ किसी भी टाइम गिर सकता है। बैरमैन डिडंट से ए वर्ड, बैरमैन ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन ए फीबल वॉइस, शी आस्क्ड शू टू ड्रा द कर्टेन्स। जॉन्सी नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी और उसने फीबल का मतलब क्या है, कमज़ोर, वीक वॉइस, धीरे से बोला। वीक का मतलब वीक वॉइस में जो है ना उन्होंने WEAK होता है वीक का मतलब कमज़ोर, वीक वॉइस में जो है ना उसने धीरे से बोला कि कर्टन को ड्रा कर दो। शी वॉज नर्वस, जो बहुत नर्वस थी कि वही कहीं अगर वो लास्ट लीफ गिर गया होगा तो ये क्या करेगी, मना कर, मतलब ये मर जाएगी। शी वॉज नर्वस, शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, मतलब उसने मतलब रिलक्टेंटली का मतलब होता बड़ी सुस्ती के साथ, ना चाहते हुए उसने कर्टन को बैक किया, ड्रॉ किया। ओह शी एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, उसने वो बड़ी ओह शू एक्सक्लेम्ड, शू को बड़ी हैरानी हुई। एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, उसने वाइन क्रीपर को देखा। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, देखो अब भी है वो लीफ, अब भी है वहाँ पर। ऑन द क्रीपर, उसी बेल के ऊपर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, देखो वो कितना हेल्दी दिखाई दे रहा है और वो ग्रीन है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल, स्टॉर्म तूफान आने के बाद भी, बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या के बावजूद, स्टॉर्म आने के बावजूद भी, फियर्स विंड्स और भयंकर जो विंड आने के बाद भी, यानी हवाओं के चलने के बाद भी, इट डिडंट फॉल, ये नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, कि मैंने लास्ट नाइट यानी जो रात बीत चुकी है उसमें मैंने विंड हवाओं को चलते हुए सुना, बहुत तेज चल रही थी और मैंने सोचा था इट वुड हैव फॉलन, कि वो गिर चुका होगा। इट वुड श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, कहती कि हाँ आज ये पक्का गिर जाएगा और फिर मैं मर जाऊँगी। यू वुडंट डाई, तुम नहीं मरोगी, सेड शू इनर्जेटिकली, मतलब एक उत्सुकता के साथ उसने कहा इनर्जेटिकली वे से कि तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, कि मेरा क्या होगा अगर तुम मर गई तो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज, जॉन्सी ने थोड़ा सा मुस्कुराई वो और अपनी आँखें क्लोज कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, थोड़ी थोड़ी देर में वो अपना विंडो को खोलती, विंडो से बाहर देखती और देखती कि वो लीफ वहीं पर था। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था कि वो उस क्रीपर से चिपका हुआ है। इन द इवनिंग देर वॉज अनदर स्टॉर्म, शाम को दूसरा तूफान आया। बट द लीफ डिडंट फॉल, लेकिन लीफ नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी वहाँ पर लेटी रही काफ़ी लंबे टाइम के लिए, उस लीफ को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू शू, फिर उसने शू को बुलाया।
today we will do till here. I think that's all for today, and you will read the whole lesson. You will complete the lesson tomorrow. Okay बच्चे.